नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। क्राइम की स्टोरीज में आज बात हाउस हेल्प यानी मेड पर होने वाले अत्याचारों पर। घर में अपनी सुविधा के लिए हाउस हेल्प रखना शहरों का कल्चर है। खासकर ऐसे परिवार जहां दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, अक्सर उन्हें हाउस हेल्प की जरूरत पड़ती है। कई एजेंसीज मेड सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं और घरों में काम करने के लिए लड़कियां भेजी जाती हैं। लेकिन कई बार इन लड़कियों के साथ दिल दहला देने वाले अत्याचार के मामले सामने आते हैं। गांव से नाबालिग लड़कियों को काम के नाम पर शहरों में लाया जाता है और फिर उनके साथ होता है जानवरों से भी घटिया बर्ताव। गुरुग्राम में अभी एक मेड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खट्टर और उसकी पत्नी कंवलजीत पर एक नाबालिग लड़की के साथ अत्याचार करने के आरोप लगे हैं। मनीष खट्टर और कंवलजीत ने झारखंड की रहने वाली एक 16 साल की लड़की को अपने घर काम पर रखा था। ये दोनों काफी दिनों से लड़की को यातनाएं दे रहे थे। नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की जाती थी, उसे गर्म चिमटे से जलाया जाता था, यहां तक कि उसे डस्टबिन से खाना खाने को मजबूर किया जाता था। मनीष और कंवलजीत दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। इनकी एक बच्ची है जिसकी देखरेख के लिए इन्होंने एजेंसी की मदद से मेड को हायर किया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही कंवलजीत ने नाबालिग लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर उसे मारती, पीटती, उसे यातनाएं देती। गुरुग्राम में काम कर रही एक एनजीओ को किसी ने इस बात की सूचना दी। इनके घर में रेड हुई और फिर सामने आई इनकी जुल्म की कहानियां। लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों में झुलसने के निशान साफ थे। इस घटना के बाद कपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां तक कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया है। झारखंड में भी मेड के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। पिछले साल अगस्त में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा पर भी हाउस हेल्प के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप लगे थे। सीमा ने लंबे समय तक घर में काम करने वाली महिला को बंधक बनाकर रखा था और उसे यातनाएं देती रही थी। जो महिला सीमा के घर में काम करती थी वो दिव्यांग थी। जब सीमा के घर से महिला को रेस्क्यू करवाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। सीमा पात्रा ने उसके शरीर को गर्म चिमटे से दागा था। रॉड से महिला के दांत तोड़ दिए गए थे। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीमा बीजेपी की नेता थी, लेकिन घटना के सामने आने के बाद उसे पार्टी से तुरंत हटा दिया गया। दिसंबर में नोएडा की एक सोसाइटी में भी मेड के साथ अत्याचार की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक महिला लिफ्ट में मेड के साथ मारपीट कर रही थी। तस्वीर वायरल होने के बाद इस महिला पर कार्रवाई हुई। ये महिला नोएडा की क्लियो काउंटी सोसाइटी की रहने वाली थी। इसका नाम शेफाली था। महिला काफी समय से अपनी मेड को यातनाएं दे रही थी, उससे रात भर काम करवाती थी और फिर उसके साथ मारपीट भी करती थी। इतना ही नहीं, वो उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। 6 महीने से उसे घर में बंधक बनाकर रखा गया था। हाउस हेल्प के साथ अत्याचार करने के एक मामले में अभी जनवरी में ही भारतीय मूल की एक महिला को, जो सिंगापुर में रहती थी, कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है। इस महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलकर घर में काम करने वाली एक लड़की पर इतने जुल्म किए कि उसके सिर में चोट लगने की वजह से मौत हो गई। मामला 2016 का है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सजा अब महिला को जनवरी में सुनाई है। जरा सोचिए, जितने भी मामले हैं सारे बेहद पढ़े लिखे लोग हैं और हाई सोसाइटी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ इंसान की तरह व्यवहार भी नहीं कर पाते। पढ़े लिखे होने के बावजूद इस तरह के मामले लोगों की कैसी मानसिकता को दर्शाते हैं। जो लड़की या महिला इनकी मदद के लिए इनके घर में है, उसी के साथ ये इतना बुरा बर्ताव करते हैं। समाज की ऐसी तस्वीर बेहद खतरनाक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप एनबीटी क्राइम से जुड़े रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।